नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल होम्यो हेल्थ पिंक पर। और आज का टॉपिक है थायराइड फंक्शन टेस्ट। यानी आज हम लोग जानेंगे थायराइड के बारे में। पूरे थायराइड के बारे में हम लोग ए टू जेड इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि थायराइड क्या है और थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, T3 T4 TSH सबके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड जो ग्लैंड होता है वो हम लोग के ये नेक यानी गर्दन के निचले हिस्से में आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड को। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड होता है जो कि हम लोग के गले के नीचे पोर्शन में अवस्थित होता है। और इससे दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होता है, T3 और T4, जिसे हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन बोलते हैं। और एक हम लोग इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि TSH के बारे में भी जानेंगे कि TSH क्या होता है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, बस इतना ही जानिए कि थायराइड जो होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग के ब्रेन में अवस्थित होता है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। और वो जो है वो T3 और T4 के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा, ये TSH पे ही निर्भर करता है। तो हम लोग इसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। थायराइड हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, इसके जैसे जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन होते हैं। और वो सभी पे ये मेन फंक्शन जो भी बॉडी के होते हैं उस सभी पे ये काम करता है। तो इसलिए थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इनके कौन कौन से काम। अभी सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। हम लोग हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं तो हमें वो बताते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम हो चुका है और आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है। तो ये सब लोग हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है? हाइपो मीन्स लेस, हाइपो मीन्स लेस। तो हम लोग जो है वो जब प्रोडक्शन जो है थायराइड हार्मोन का, तो वो अगर कम हो जाए तो हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि आपका जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो गया है, और हाइपोप्रोडिक्स मतलब कम हो गया है। तो दोनों में ही आपका जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो इनलार्ज होगा ही होगा। और उसके बाद इसलिए आपको वहाँ फूला फूला हुआ नज़र आएगा। और वेट गेन, आपको हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन हो जाएगी। और फैटी यानी थकावट आपको महसूस होगा। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, आपको ठंड बहुत लगेगी। डिप्रेशन लगेगा। मेंस जो है वो हमेशा इरेगुलर होगा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह का आपको मेंस हमेशा होगा अगर महिलाएं हैं तो। और जो फिंगर नेल्स और हेयर है वो ब्रिटल, टूटे टूटे जैसे बाल और नेल ऐसे हो जाएंगे। फेस पफी फेस नज़र आएंगे। स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाएगा। और मसल में वीकनेस, आपको हमेशा कमजोरी, वीकनेस जैसा हमेशा लगेगा। हार्ट रेट बहुत ही स्लो हो जाएगी। और मेमोरी जो है वो आपको हमेशा कम नज़र आएगा, लगेगा मुझे मैं भूल जाता हूँ हमेशा, इस तरह का। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि थायराइड का प्रॉब्लम महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है, और ख़ास करके ये हाइपोथायराइडिज्म। तो हम लोग देखेंगे कि इसको टेस्ट भी कैसे करते हैं, लेकिन पहले हम लोग हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों समझ लेते हैं। तो इस तरह के जो भी सिम्टम है वो सब हाइपोथायराइडिज्म में आपको नज़र आएंगे। अब चलते हैं देखते हैं कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म में भी दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो है वो थायराइड ग्लैंड का अगर डिस्ट्रक्शन अगर हो जाए, ऑटो इम्यूनिटी या मेडिकल कंडीशन जैसे सर्जरी और रेडिएशन की वजह से, तो उसे हम लोग प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमिक डैमेज अगर हो जाए तो वो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म इसे बोलते हैं। इसमें जो होता है वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है इसे समझते हैं। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि प्रोडक्शन जो है थायराइड हार्मोन का वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है, तो उससे क्या होगा? एंजाइटी एंड रैपिड हार्ट बीट। क्योंकि अभी हम लोग बता रहे थे कि थायराइड का जो ये है फंक्शन है थायराइड हार्मोन का, वो हमारे वाइटल ऑर्गन पे है, यानी हार्ट पे है, स्किन पे है, यूट्रस पे है।
तो इस तरह के जो भी है मेटाबॉलिज्म पे है, तो मेन मेन फंक्शन पे ये काम करती है। तो उससे हम लोग क्या होगा, हार्ट पे जैसे काम करती है तो रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और फिर वेट लॉस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे काम करती है तो हम लोग का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाएगा, खाना पचाने का बहुत ज़्यादा जल्दी ये हो, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, वेट लॉस होने लगेगा, शरीर कांपने जैसा फील होगा, ट्यूमर होने लगेगा, डायरिया हो जाएगी। लेकिन भूख यहाँ पे बढ़ जाती है, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेंस्ट्रुअल चेंजेस है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह के आपको चेंजेस नज़र आएंगे हाइपोथायराइडिज्म में। स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। स्लीप इशू, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। और थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट दोनों में हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड जो है वो दोनों में हो जाती है, हाइपरथायराइडिज्म में भी और हाइपोथायराइडिज्म में, दोनों में हो जाती है। हेयर लॉस यहाँ पे होने लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे कंडीशन हो जाते हैं। बल्जिंग ऑफ आई, आई आपके बाहर की ओर नज़र आने लगेंगे, थोड़ा सा निकल जाएंगे, इस तरह के कंडीशन समझ में आते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों में ही आपको ग्लैंड का स्वेलिंग आपको नज़र आएगा। और इसमें भी दो कंडीशन हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको देखते हैं। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इसमें हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड है, इसके चारों तरफ में छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। उसमें अगर प्रॉब्लम अगर हो जाए तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इस थायराइड का जो लेवल है यानी कि प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाती है पैराथायराइड ग्लैंड में। और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इसमें टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है। टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसकी इसकी वजह से T3 और T4 दोनों ही ज़्यादा काम करने लग जाएंगे और इसका जो है प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इससे T3 और T4 का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा और इसकी वजह से हम लोग को हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। तो हम लोग ने समझ लिया कि कैसे हुए होता है। अब हम लोग देखेंगे कि थायराइड प्रॉब्लम होने का क्या क्या कॉज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के माता पिता को अगर थायराइड प्रॉब्लम है या था, तो उनमें थायराइड प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर डायबिटीज़ अगर किसी के पास है, अगर डायबिटीज़ से वो परेशान है तो उसमें भी थायराइड होने का थायराइड प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयोडीन के डेफिशिएंसी हो जाने से आपको ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि घेंघा हो जाती है। तो हम लोग अगर उसका एक्सेस भी हो जाए, अगर हम लोग थायराइड का ज़्यादा अगर हम लोग लेने लग जाए अगर, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हाइपरथायराइडिज्म में अगर हम लोग ज़्यादा ले लें तो उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसलिए इसको जो आयोडीन का डेफिशिएंसी है वो आयोडीन जो है वो सही मात्रा में होनी चाहिए। और ऑटोइम्यून डिजीज कुछ होते हैं जिसके वजह से भी हम लोग को थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है। फिर थायराइड में अगर नोड्यूल्स हो जाए, छोटे छोटे नोड्यूल्स अगर हो जाते हैं उसमें, यानी कि गांठ हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर थायराइडाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन अगर हो जाए थायराइड ग्लैंड में, तो उससे भी आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी कभी घट भी जाता है। और प्रेगनेंसी एक कारण है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में कुछ दिन के लिए फिजियोलॉजिकल थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल अपना कंडीशन में वो आ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी मेडिकेशन के बाद या कुछ दिन के बाद अपने आप वो नॉर्मल हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग समझ गए कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा। पर हम लोग को जानेंगे कैसे, कंफर्म कैसे होंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। हम लोग ने सिम्टम तो जान लिया, पर कंफर्म होना भी तो ज़रूरी है। तो हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ये सब सिम्टम लेकर के, तो हम लोग के पास तो वो 3 तरह के टेस्ट उसमें लिखते हैं, TSH में T3, T4 और TSH। ठीक है, ये थायराइड फंक्शन टेस्ट वो लिखते हैं। हम लोग के पास ये रिपोर्ट है एक पेशेंट का, जिससे हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट ये, तो हम लोग यहाँ पे देखें नॉर्मल वैल्यू, यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल वैल्यू दिख रहा है। T3 का नॉर्मल वैल्यू 0.87 से 1.78, और T4 का नॉर्मल वैल्यू होता है 6.09 टू 12.23, और TSH का 0.34 टू
4.20 ये आपको लैब टू लैब वेरी होगा। आप किसी और लैब में करवाएंगे तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा अंतर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। जैसे 87 है तो 80 या 85 ऐसे होगा, 1.78 है तो 1.75, इस तरह से हल्का सा वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और इसके लेवल से हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, मतलब नॉर्मल लेवल इसका क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है कि ये 0.55 है, यानी ये लेवल नीचे शो कर रहा है 0.87 से, ये नीचे है 0.55, यानी कि T3 का प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 6.61, और यहाँ पे T4 का जो लेवल है वो 6.09 से 12.23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6.61 है, यानी कि ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखते हैं TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल भी देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है 7.35, 0.34 से 4.20 होना चाहिए, यानी 7.35 है। अब हम लोग समझ गए कि ये लेवल T3 का बढ़ा हुआ है, TSH का बढ़ा हुआ है, लेकिन T4 का नॉर्मल है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, और उसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। तो हम लोग आगे चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको समझेंगे। ये देखिए हम लोग समझने का ये तरीका है कि अगर T3 और T4 का लेवल अगर नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। और हम लोग पीछे के स्लाइड में देख चुके हैं कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब उसी तरह से सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, या सिर्फ हम लोग हाइपोथायराइडिज्म अगर लिखते हैं तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म समझते हैं, यानी कि T3 का लेवल अगर नीचे है, T4 का लेवल नीचे है और TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, तो हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये TSH जो टेस्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, T3 और T4 का लेवल नॉर्मल होगा और TSH का लेवल नीचे होगा, यानी कि कम होगा। और हाइपरथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में देखेंगे ये T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ होगा, लेकिन TSH का लेवल नीचे होगा। उसी तरह से अगर सभी का लेवल नीचे है, सभी का लेवल नीचे है, ये देख रहे हैं, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मली काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इससे समझ चुके हैं कि हम लोग कैसे समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेडिकेशन, दवाई से काफ़ी हद तक या शुरुआती दौर में हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं और ठीक भी हो जाता है। कुछ कुछ केस में ठीक नहीं भी होता है तो हम लोग सर्जरी करवाते हैं या रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं, पर इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है। शुरुआती दौर में ठीक हो जाता है, काफ़ी हद तक काम करता है, लेकिन एलोपैथिक में आपको सालों साल तक दवाई खानी पड़ती है। इसलिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें थायडिनम मेडिसिन ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसमें काम करती है, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें पावर की वजह से वो हाइपो में अलग चलता है, हाइपर में अलग चलता है, और कुछ और भी कुछ मेडिसिन दिया जाता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर के पास जा करके ही उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उनको सारी चीज़ बताएं, और कुछ दिन तक इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। अगर हम लोग सोचे कि अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम तो होगा नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत ज़्यादा जी नहीं, ये बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि इसका डायरेक्ट जो थायराइड हार्मोन का जो असर है वो वाइटल ऑर्गन पर है, हार्ट पे है, मेटाबॉलिज्म पे है, तो इस तरह का ब्रेन पे है, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन पे इसका है। इसलिए हम लोग को हार्ट फेलुअर भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, बहुत तरह के, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप, आपके पास अगर थायराइड का लक्षण नज़र आ रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की निगरानी में दवाई खाएं, और शुरुआत में ही अगर पहचान लेते तो आपको जल्दी ही ट्रीटमेंट करवाने से ठीक हो जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज करना चाहिए। तो मेरे तरफ से बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच। ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करें, ताकि हमें मोटिवेट हो सके और हम लोग और भी अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच।